नाम है इसका ब्लॉगर। फोकस लगाएंगे, चीजें क्लियर होंगी। अब देखेंगे ध्यान से, हमने यहाँ पे आके जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे ना इसमें ब्लॉगर पे, फर्स्ट टाइम आएंगे इस ब्लॉगर पे, तो आपको यहाँ से कुछ ऐसा मिलता है कि आप अपने ब्लॉग के लिए एक नाम रखें। मैंने भी जो मेरी ये साइट है ये ब्लॉगर से ही बना रखी है पूरी, इसमें एड्स भी ब्लॉगर से अप्रूव्ड है गूगल एडसेंस से। तो आपको भी बिल्कुल हूबहू जैसी ये सामने मेरी साइट दिख रही है ना, मैं एटलीस्ट आधी तो आज कम से कम एटलीस्ट इतनी बनानी बता दें। शुरू करते हैं, थोड़ा एक्टिव रहना वरना हार्ड लगेंगी चीजें। एक खास बात बोलते हैं, पढ़ाने को तो आपको ये एक बार नॉर्मल क्लासों में बता रखा है, बट अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे कि इसमें कुछ जो मेन चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सुनेंगे, क्लियर होंगे। इसके अलावा हमें कहाँ आना पड़ेगा? ब्लॉग। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे ना उस पर क्लिक करके तो आपको ऐसा दिखेगा, कहेगा अपने ब्लॉग के लिए क्या रखो, एक नेम। मैंने नाम रखा जैसे वर्ल्ड बैंक विद इंडिया, वर्ल्ड बैंक विद इंडिया नेक्स्ट, या भी नाम दिया। वर्ल्ड बैंक विद इंडिया नाम मिल गया, डॉट किसके नाम से आएगा? सेव कर, बन गया ब्लॉग। कितना आसान है ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाना। अब ये ब्लॉग बन गया, दिखता कैसा है? यही ब्लॉग, थोड़ा सा ना गौर से देखना, आपको इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। और मैं इसकी सेटिंग्स एक ही बार डिस्कस करूंगा, उसके बाद शायद फिर कभी बात नहीं। सुने, कहाँ अकाउंट बनाया था हम लोगों ने भी इसके लिए? व्यू ब्लॉग करा, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है वर्ल्ड बैंक विद इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक विद इंडिया दिख रहा है, खाली पड़ा है सर। हमें इसमें क्या लिखनी पड़ेगी? पोस्ट, न्यू पोस्ट। मैं डायरेक्ट एसईओ पे बात करूंगा इसके पोस्ट पे, जो दो एक इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। बाकी तो वही रूल, इसमें योस्ट कुछ नहीं होता, इसमें यूट्यूब पे डाल कुछ नहीं होता। जो आपको एसईओ करना है, सेल्फ रूल पता हो, उसी से फॉलो भी कर पाते। एक आर्टिकल पसंद करा, आर्टिकल का टाइटल कॉपी कर लिया सेम। कभी लाइफ में कॉपी करके नहीं लिखना, मैं तो टाइम की वजह से लिखता हूँ। अब यहाँ एक इमेज मंगानी है, इमेज पे क्लिक करके अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे गए, ब्राउज करके इमेज मंगाएंगे। और उस इमेज को मंगाने से पहले, सपोज ये इमेज है, इस इमेज को मंगाने से पहले इसका नाम मैंने बदल के वो नाम कर लिया जो हमारे आर्टिकल का नाम। किस पर्पज से? एसईओ के पर्पज से। तो इस पर हमने क्लिक करके इसको ओपन करा दिया, इमेज अपलोड हुई। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज के लिए रेडी रहो, इस इमेज पे यहाँ सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करना। क्या मांग रहा है यहाँ पे? सेम नाम टाइटल का, टाइटल सेम नाम टाइटल का, साइज एक्स लार्ज करा, इमेज रेडी। कह रहा नीचे तारीफ भरी बातें लिखो, मैं लिख रहे हैं तो फटाफट ही लिख दी। भाई मैं टाइम की वजह से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे फटाफट असर दिखाना है, क्योंकि आप नहीं करना कभी ऐसे कॉपी पेस्ट। बस इतने कंटेंट में मैं इसके खुश हूँ, इसे कोई हमने पेस्ट करके फाइनल कर। अब कंटेंट इतना सारा जैसे हमने अरेंज कर लिया, अब इसमें दो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो ऐसी आपको पता है। पहले पैराग्राफ में कीवर्ड्स आना जरूरी है, ये सब एसईओ में यूज में हम पढ़ चुके हैं। नीचे हेडिंग्स एक कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हो, हेडिंग इसमें ये मेन हेडिंग बनती है, मेजर हेडिंग H1 से, फिर आपकी H2 बन जाती है हेडिंग्स, ये छोटी छोटी हेडिंग्स होती हुई जाती है। तो ऐसे आप यहाँ पे हेडिंग्स बनाएंगे। हेडिंग वगैरह बनाने के बाद एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है, जैसे उसमें
वर्डप्रेस में कैटेगरी होती है, यहाँ कैटेगरी की जगह उसका नाम क्या है? लेबल। सेम नाम जो आर्टिकल का है वो जरूर दे दो लेबल में। वैसे ये देना बिल्कुल गलत है, पर इससे ना बड़ा सुपरसोनिक एसईओ होता है, बड़ा सुपरसोनिक एसईओ। देने को तो यहाँ ऐसे दिया जाता है कि इस कैटेगरी का नाम क्या नाम बन गया हमारा? टेक्नोलॉजी। लेकिन ये देना चाहो तो दो, मैं तो कभी नहीं देता, मैं तो सीधा नाम ही देता हूँ जो इसका नाम है। इससे बहुत तेज एसईओ। एंड इतना सब करने के बाद जब आपको लगे सब कुछ आपने इंटरनल एक्सटर्नल लिंक सारी सब कुछ दे दिए हैं, आपने एक्टिव वॉइस ट्रांजिशन वर्ड सब ले लिए हैं, तो अपना फाइनल करके पब्लिश करो। जो हमारा भी ब्लॉगर का ब्लॉग खाली दिखता था, वहाँ एक आर्टिकल आ गया। यह आर्टिकल ऐसे रीड हो सकता है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, रीड हो रखा है, ये हमने नॉर्मल क्लास में भी पहले बीच में पढ़ा है, लेकिन सर इसमें जो ये थीम आती है ना, ये थीम जो दिख रही है सर ये पीछे, सर ये बहुत बुरी है। तो यहाँ पर आप ब्लॉगर में आपको ऑप्शन किस नाम से मिलता है? थीम। थीम्स पर आए, कह रहा है यहाँ से आप थीम्स वगैरह से बता सकते हैं, पर मैं एक छोटी सी एडिटिंग कर लूँ थीम से पहले, उसे सुनो। अभी हमने क्या लिखी? पोस्ट। पोस्ट पे मैंने क्लिक करा, अभी हमने पोस्ट लिखी है, पोस्ट पे हमने क्लिक करा। इस पोस्ट में ना हमने कहीं मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करने की जगह नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ कोई जगह नहीं है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ सेटिंग्स करेंगे। या सेटिंग्स फिर आ रहे हैं थीम पे, पेशेंस रखिए। सेटिंग्स में आए, सबसे पहले आपकी वेबसाइट का टाइटल, और फिर आपकी वेबसाइट का यहाँ क्या बताना है? डिस्क्रिप्शन। 500 कैरेक्टर में। तो मैं इसको नाम वाम बता के डिस्क्रिप्शन जनरेट करवाता हूँ। राइट description of blog in 130 characters. Use 3 times World Bank with India. एक डिस्क्रिप्शन लिखो 130 कैरेक्टर का वर्ल्ड बैंक विद इंडिया के ऊपर, और यूज़ करो 3 टाइम उसमें वर्ल्ड बैंक विद इंडिया। अब ये नाम मैंने ना बड़ा अजीब ले लिया, वर्ल्ड बैंक में कोई टेक्नोलॉजी लेते तो जल्दी बता देते, बट कोई नहीं, इसने बनाया हमारे लिए 130 कैरेक्टर के अंदर। वैसे 130 से मैं ज़्यादा कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ 500 की डिमांड है, तो इसी को हम लोग रीराइट करके दोबारा रीहिट कर देंगे, और डिमांड बोल दी मैंने 450 कैरेक्टर। कम तो सर आप 500 क्यों नहीं बोल रहे? उसके पीछे कारण है, उन्हीं को पता चल सकता है जिनने कभी इससे डेटा जनरेट कराए हुए चैट, वो एक्यूरेट नहीं देगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम दे देगा, फिर मुझे दोबारा कटौती करनी पड़ेगी। उसके लिए भी क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। पेस्ट करा तो लिमिटेड ही रखता है 405 के अंदर, और जबकि बोला कितना था? दे कितने का रहा है? इतना एक्यूरेट नहीं देता, ध्यान रखने इस बात। और एक दूसरी बात, मैंने बोला था कि 3 बार ये वर्ड रिपीट होना चाहिए, तो 3 बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है। आई होप आप जानते हैं कि इसको रिपीट करना क्यों जरूरी है। सेव कर, ये हमने यहाँ पर सेटिंग्स में अपने ब्लॉग का क्या डलवाया? डिस्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है डालना। नीचे आओ, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसका इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ जेन्युइन सर्च डिस्क्रिप्शन बताएं। सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मैंने अपनी साइट का नाम लिखा, जैसे सिर्फ नाम लिखा गीकस्टॉक, अब ये सबसे पहले पेज पे रैंक होती है। अब इसको आप नोटिस करो कि यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में गीकस्टॉक कितनी बार लिखा है? 4 बार। कितनी बार? 4। तो ये एसईओ की वजह से रिपीट हो रहा है। कहीं तो सोच रहे हो कि ऐसे क्यों सर रिपीट करा रहे हैं उसको बार। आ गए हम लोगों ने, इस वाले को ले लेंगे, 130 कैरेक्टर का बनाया, मैंने कॉपी करा, ये पेस्ट करा दिया। यहाँ भी एक डिस्क्रिप्शन डालना, ये ऑफिशियली आपकी साइट में नीचे आए, सेव कर दिया। और ध्यान हो तो उसको इनेबल किया था। अब अगर मैं पोस्ट में आता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, तो देखो आपके इस आर्टिकल का अभी थोड़ी देर पहले क्या शो नहीं होता था, यहाँ ऐड होता है आपके आर्टिकल का मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन मैं तो रैंडम लिखूंगा, देखो मैं टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास, जब हमने योश पढ़ा है तो मैंने जी भर के बता रखा हो सब कैसे लिखते हैं।
तो अभी के लिए तो मैं टेम्परेरी, आप क्या करना, जो आपका ये आर्टिकल है ना उससे रिलेटेड ही थोड़ा सा मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवाना। कितने कैरेक्टर का? 150 कैरेक्टर। बाकी मैं अब इतना दूर हैं तो बोल ही देते हैं, तभी सीखेंगे वरना नहीं सीखते। कॉपी करा, राइट अप डिस्क्रिप्शन ऑफ, पोस्ट करके बोल दीजिए कि डिस्क्रिप्शन लिखो पोस्ट के ऊपर इन 130 कैरेक्टर और ऐसा होना चाहिए। रन करा, जो रेडी है इसको कॉपी करो, ये आपके पोस्ट का हो